हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही जरूरी सूचना। इसमें क्या है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली ही यानी 22 जुलाई 2025 को एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन दिया है, जिसमें कुछ जरूरी दिशा निर्देश यानी गाइडलाइन जारी की है। ये है क्या, ये आम आदमी के लिए जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें आजकल जो वर्तमान समय में जो देख रहे हैं आप परिस्थितियां, क्योंकि महिलाएं आजकल 498 ए आईपीसी यानी 498 ए इंडियन पेनल कोड में जो महिलाएं थी वो अपराध से संबंधित एफआईआर दर्ज करा देती थी, और उस जिसके अगेंस्ट कराती थी उसे पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती थी, या गिरफ्तार करने का इस तरीके का कोई प्रयास किया जाता था। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की है, इसमें जो है महिला के द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराई जाती है उसमें अब 2 महीने तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अर्थात इस समय को, जो 2 महीने का समय है, इसे कूलिंग पीरियड के नाम दिया गया है। अर्थात इस कूलिंग पीरियड में किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तब ऐसी स्थिति में होगा क्या, तब ऐसी स्थिति में उस मामले को फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास भेजा जाएगा। फैमिली वेलफेयर कमेटी उस मैटर पर समझौता, दोनों पक्षों को मिलकर विवाद सुलझाने का प्रयास करेगी। यदि विवाद सुलझ जाता है, जो भी उसका फैमिली वेलफेयर कमेटी का डिसीजन आता है, उस समझौते के दिए गए डिसीजन को संबंधित मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा वो रिपोर्ट। और साथ ही साथ उस रिपोर्ट के आधार पर फिर सीआरपीसी के तहत, यानी अब नया कानून आया बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत आगे की प्रक्रिया होगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो डिसीजन आया है, इस निर्णय का नाम क्या है, जो इतना मतलब महत्वपूर्ण निर्णय है, इसके बारे में सबको जानना चाहिए। तो इस डिसीजन का नाम है शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल। शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल 2025 का डिसीजन है। 2 जजों की बेंच का डिसीजन है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय न्यायमूर्ति बी आर गवई, साथ ही साथ माननीय न्यायमूर्ति अगस्टाइन जॉर्ज मसीह, 2 जजों माननीय जस्टिसों के द्वारा निर्णय दिया गया है, जिसमें 2 महीने का कूलिंग पीरियड की बात की गई है। 2 महीने तक किसी भी नातेदार को जो 498 ए अर्थात बीएनएस की धारा 85 के तहत 2 महीने तक अब गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो आई होप आपके लिए बहुत काम की धारा है, आप समझ गए होंगे। और हाँ, साथ ही साथ मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि वो फैमिली वेलफेयर कमेटी में कौन कौन सदस्य होंगे, फैमिली वेलफेयर कमेटी होती क्या है। तो आई होप इस वीडियो के बाद मेरी इस वीडियो को देखना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।